राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर सेफ होंगे। और आपको हैप्पी रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज मैंने ना सबसे पहले क्या किया है, झाड़ू लगा के सबको नहलाने बिठा दिया, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूरे दिन लाइट आएगी। तो सब नहा लिए हैं, मम्मी नहीं नहाई है अभी, मम्मी थोड़ा लेट नहाएंगी, थोड़ा धूप का इंतजार कर रही है, वो नहीं नहाई। और बच्चे नहा लिए। और देखो मैंने अभी घर की सफाई भी नहीं की। ये जो पता है ये सारा बस कुकू करके रख गई है, बेड वेड क्लीन करके हला के, पर उससे बिछाना नहीं आता, तो वो इसीलिए बिछा के नहीं गई। फिर मैंने बोल दिया मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे अभी सारे में झाड़ू लगानी है दोबारा से। और आज पता है मेरे घर कौन आ रहा है? आज आ रही है मेरी प्यारी बहना, यानी पिंकी दीदी आ रही है, छोटी वाली, और साथ में बेटी भी आ रही है, और आई थिंक बेटा भी आ रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू कर लूँ। और एक बार पोंछा और मारना है मुझे। हालांकि सुबह जो लगाया था ना, वो मतलब ऐसा ही लगा दिया था चलता सा। तो अब ये ना दोबारा एक बार और लगाऊंगी। आज आपने क्या बनाया ये बताओ पहले। मुझे नहीं पता मैंने क्या बना दिया। आज इन्होंने कुछ ऐसी डिश बनाई है जो इनको खुद नहीं पता और ना मुझे खुद पता। अभी देखते हैं क्या बनाया है। अरे एक लाइट गई, नीचे वाली ऊपर वाली जल रही है। देखो हमारी रसोई में हो गया अंधेरा। और देखते हैं विनी जी ने क्या बनाया है। ये देखो, इसमें ना इस खुशबू तो एकदम चाउमीन जैसी आ रही है। बस काश इसमें मैगी या फिर नूडल्स पड़े होते, वो मतलब चाउमीन पड़ी होती। वैसे ये है तो बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार, क्योंकि सारी इसमें वेजिटेबल हैं। टमाटर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी है, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पहले हम लोग खा के देखते हैं, फिर आपको उसका टेस्ट बताएंगे, क्योंकि हमें इस डिश मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमने वेजिटेबल फ्राई किए हैं। ये देखो, क्योंकि आज बनी है मेथी आलू की भुजिया, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो विनी जी ने स्पेशली ये मेरे लिए बनाया है। आज है ना हमारे गांव से रैली निकली थी, क्योंकि 26 जनवरी है, इस वजह से ये ट्रैक्टर वाली रैली जो निकल रही है ना, किसान जो अपने हित के लिए मतलब जो कानून बदलने के लिए निकाल रहे हैं, वही कुछ जिन लोगों पे ट्रैक्टर था वो लोग गए थे। वैसे मेरे हिसाब से ये गलत भी है और सही भी है, अब इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकती, चलो छोड़ो। और यहाँ फिर मैं लगा रही थी पोंछा। मैं ना सबसे पहले जब भी घर में पोंछा लगाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरा पोंछा धुला हुआ होता है। क्योंकि मैं जब कपड़े निकालती हूँ, जो भी एक दो जो होते हैं, उसी सरफ में मैं ना फिर ये पोंछा निकाल देती हूँ। तो मुझे ना स्लिप साफ़ करने में कोई मतलब खिंसी नहीं आती। हालांकि ये ना मैं इससे कोई गंदी चीज़ नहीं पोंछती हूँ, बस जो हाँ पोंछा लगाना होता है फर्श पे वहीं पोंछा लगाती हूँ, तो इसी से मैं साफ़ कर देती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे नीचे पोंछा लगा रही थी। अब आप ये सोचेंगे आप किचन का पोंछा अलग कर लीजिए। देखिए मैं ना इससे कोई गंदी चीज़ पोंछती नहीं हूँ, तो मैं अलग करना भी नहीं समझती फिर। और ये पता है, मैं इस स्टैंड को बर्तन लगाने के लिए लाई थी, जब हमारे यहाँ स्टैंड नहीं था बर्तन वाला, तो इसने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। मेरी स्लिप पे, पहले मैं स्लिप पे ही बर्तन लगाती थी, तो इसमें जब मैंने बर्तन लगाए थे ना, तब कुछ दिन यही रखा। फिर मैंने ना जब ये लाई थी तो सोच लिया था कि मैं ना एक स्टील वाला ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू। वो के लिए लाया हूँ। अच्छा, हाँ, वही 10 साली अल्लो खा लिया। और कुछ न लाया? अल्लो नमस्ते। कपड़ा फोड़ो, ये बहुत भारी है। मेरा तो पोंछा भी नहीं लग पाया था तब तक ये लोग आ भी गए। तो मैंने ना पहले इनको चाय नाश्ता कराया, फिर इनसे कह दिया आप आराम से बैठ जाओ, हीटर लगा दिया था, ये लोग सोफे पर बैठ गए। फिर तब मैंने अपने आंगन बरामदे में पोंछा लगाया था। फिर मैंने बनाई चाय। और चाय वैसे ना मेरी दीदी की बेटी नहीं पीती, वो भी मेरी तरह है, पर सर्दियों में हर कोई पी लेता है, जो नहीं पीता है वो भी। और ये लग गया है नाश्ता। पता है मैं सोच रही थी कि ये प्लेट इस ट्रे में आ जाए, पर तो इसीलिए ना कप को सेट कर रही थी। फिर मैंने सोचा पहले चलो चाय रख के आती हूँ। और यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने ना दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी आज मेरी एक हेल्प कर दो। तो दीदी बोली बता। मैंने कहा मेरा साग काट दो, क्योंकि बहुत सारा ले आए थे विनी जी, आपने खुद देखा था। तो दीदी ने मेरी ये
मेरा एक ये काम कम कर दिया। जब तक दीदी ने ना ये साग काटा ना, तब तक मैंने ना मतलब बच्चों को खाना खिला रही थी, मतलब आटा वाटा लगा के रोटियाँ बना रही थी मैं। और फिर हम लोग फ्री होके ना प्लॉट में आ गए धूप लेने। धूप निकल आई थी अच्छी सी, क्योंकि 26 जनवरी तक बोलते हैं कि फॉग रहता है। तो वैसे लास्ट ईयर इस दिन काफ़ी फॉग था, मुझे अच्छे से याद है। पर है ना आज कब तकरीबन है 2:30 बजे 2:30-3 बजे धूप निकल आई थी, तो हम लोग वहीं बातें करने गए। और आपने ये जो सूट देखा ना दीदी का, ये मम्मी ने बनाया है, ऊन का कुर्ता है ये पूरा। और मेरी दीदी एकदम पैक होकर आई हैं अच्छे से, क्योंकि गाड़ी पे हवा लगती है और आप जानते हैं वो अस्थमा की पेशेंट हैं। और साथ में निशा की मम्मी भी हैं, निशा ही बैठी है। निशा के पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं ठंड से। ये देखो, जैसे ही पता चला ना कि अब मौसी जा रही हैं, तो तनु पहले ही बिक्की पे चढ़ के बैठ गया कि मुझे भी जाना है नानी के घर, क्योंकि वो आदि से बहुत प्यार करता है। और जब वो चला जाता है ना, तो आदि उसका सारा काम करता है, यहाँ तक कि पॉटी भी कराता है। लो जी, ये हो गई मैडम तैयार। अरे ना बाबू, हम न जा रहे ना। फिर वो कौन के संग आएगा तू? अरे मैं और पापा गाड़ी से चल रहे हैं ना। ना चो भैया के जाना। अरे भैया हमारे साथ पीपी पे ले आएगा, तेरे पीछे पीछे में पे चलानी नहीं आएगी, भैया ले जाएगा तेरे को। जी जाते तो देखो से बोल दो, बोल ले जाए। ये देखो, ये सामान आया है, मम्मी ने भेजा है थोड़ा बहुत जो भी था। मूंगफली हैं और सॉक्स हैं, ये मूंगफली वाली गजक है, ये पोहे हैं, पास्ता है, मैगी है, अमरूद हैं, दाल है और रेवड़ी। और ये वैसी गुड़ वाली गजक, ये मम्मी को पसंद है। रेवड़ी बच्चों के लिए भेज दी, मतलब जो मुझे ज़्यादा, हम लोग जो ज़्यादातर नाश्ता बनाते हैं ना, वो ही भेजा है। देखो गुग्गू ने पहना है, मतलब नया नहीं है, काफ़ी बार पहन चुकी है, पर काफ़ी दिनों बाद ये पहना है। और देखो ये ना मम्मी ने बनाया, सुंदर है ना। ये देखो काफ़ी लॉन्ग भी है और काफ़ी टाइम तक इसके चलने भी वाला। और इसे बनाए हुए कम से कम 2 साल हो गई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था इसके, तो इसलिए मैंने इसे पहनाया नहीं। अब थोड़ा फिट आता है, नानी के घर रह के आई थी तब इसने पहना, और अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और तनु ने जैकेट पहनी थी, तो ये बोली मम्मी मुझे भी कुछ निकालो, तो मैंने ये निकाल दिया है। मुझे बहुत पसंद है। पता है एक बार मैंने इसे पहना था, मेरे ना स्लीव जो है ना छोटी आ रही थी बस, तो इसीलिए नहीं पहना मैंने। और फिर मैंने सोचा कि खामखा बेटी का मतलब ढीला हो जाएगा, जाओ तुम जाओ खेलो, है ना, ढीला हो जाएगा, तो इसी वजह से। और दीदी आई इस वजह से, और इसने पहना। बच्चों को शौक होता है ना कि बुआ आ रही है, दीदी आ रही है, या कोई भी आ रहा हो तो हमें अच्छे से कपड़े पहना। और गांव में ना हम लोग है ना डेली वेस में इतने बढ़िया कपड़े नहीं निकालते, क्योंकि मिट्टी विट्टी में खेलते हैं बच्चे, और मेरे बच्चे तो वैसे भी शरारती हैं बहुत ज़्यादा। और एक ये ना स्टॉल लेकर आई थी दीदी, और ये स्टॉल है ना ब्लू कलर का है, नी ब्लू कलर का है ये देखो, ये ऐसा है ऐसा। तो है ना, पर ये ना किसी ने परचेज नहीं किया है एक्चुअली। आप सभी जानते हैं मेरी दीदी ना मंदिर में मतलब पुजारिन है, तो वहाँ पे ना जैसे कि साड़ी हुई, चुंदरी हुई, जैसे दुपट्टा वगैरह, और कुछ भी आता है ना मतलब सर पे मतलब चढ़ाने वाला श्रृंगार का सामान हुआ, तो वो ना दीदी मुझे दे देती हैं। मुझे जो ठीक लगता है मेरे साइज़ का होता है वो मैं रख लेती हूँ, नहीं मैं निशा की मम्मी को दे देती हूँ ऐसे करके, क्योंकि मेरे घर पे मम्मी और दीदी तो पहन नहीं सकते, बड़ी दीदी हैं वो ले लेती हैं, उन्हें कुछ पसंद आता है मुझे दे देती हैं। वैसे कल की जो वीडियो गई थी हमारी, हम जो बातें कर रहे थे, उसमें एक भाई बोल रहे थे आज आपने रामा कृष्णानी की, तो मैं भूल गई थी बातों बातों में, क्योंकि मैं और विनी जी बातें कर रहे थे ना, तो मैंने ना मेरा ट्राइपॉड वहीं पे रखा था, उसमें कैमरा भी लगा हुआ था, मैंने फिर ऑन भी कर लिया, तो मैं रामा कृष्णा करना भूल गई, पर विनी जी ने किया था, है ना। पर यह है कि मेरा करने का तरीका अलग है, इस वजह से, और मैं सॉरी मैं कर नहीं पाई। और
और एक चीज़ बोल रही थी कि मेरी लव मैरिज है, तो मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मैं ना उनसे वैसे पर्सनली तो नहीं बात करती, जैसे इंस्टा पे मैं कुछ लोगों से बातें करती हूँ, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी अगर आपकी इंस्टा आईडी है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मुझे आपसे बातें करने में, मुझे वैसे सभी से बातें करने में अच्छा लगता है, पर आपसे बातें करने में ऐसा लगता है कि जैसे आप या तो मैं आपकी कार्बन कॉपी या आप मेरी कार्बन कॉपी, हम कमेंट के जरिए ही बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि या तो मैं इनकी कार्बन कॉपी या ये मेरी कार्बन कॉपी। बच्चे भी हमारे सेम हैं, उन पे भी बेटी बेटा है और सेम एज के भी हैं हम, और वो भी गांव से बिलोंग करती हैं, मैं भी मतलब गांव में रहती हैं। सब मतलब रहन सहन सब हमारे जैसा है, जैसा वो बताती हैं। हालांकि मैंने देखा तो नहीं है, अगर आप इंस्टा पे तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कुछ लोग हैं जो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, खासकर मेरे पाकिस्तानी भाई मेरे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, और सबसे ऊपर मैं इमरान भाई का नाम लूँगी, वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ। और मैंने अलग से कुछ नहीं बताया उनको, उन्होंने सब वीडियो से ही कलेक्ट किया है मेरे बारे में, जो भी मेरा बायोडेटा है वो सब वीडियो से ही कलेक्ट किया है। और जो नए लोग हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं वैसे सबको पता है, मैंने अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी डाल रखा है। तो मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ के मतलब मेरा मायका अलीगढ़ में है और अलीगढ़ के पास मेरी ससुराल है। तो ये ना हम पूरा एड्रेस नहीं बता सकते हैं पर्सनली वीडियो पे कि ना सारा एड्रेस बता दें, क्योंकि ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होता है। पर कुछ लोग बता देते हैं, पर फिर भी रिस्क लेना थोड़ा डर लगता है कहने में। तो वैसे बातों बातों में कई बार मैंने बताया मैं कहाँ से हूँ, मेरे गांव का नाम क्या है, और कुछ लोग जानते भी हैं क्योंकि मैंने ब्लॉग में कई बार बोला है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।